डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में स्टेबिलिटी चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। पहला एक केस लेकर के कि अगर हमारा एक पोल लाई करता है रियल एक्सिस के ऊपर LHS में, तब हमारा सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि आगे इससे हम लोग कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं दूसरे वाले में कि अगर हमारे पास, नेक्स्ट लिखिए, if poles of system are complex conjugate and lie LHS of S plane। आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो, जब हम लोग डैम्पिंग वाला केस लेके पढ़ रहे थे ना, कि हमारा जब पोल का लोकेशन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट LHS में होगा तो हमारा सिस्टम किस टाइप से होगा, तो ये पढ़े थे ना, तो वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें जो ना आपको क्लियर हो रहा होगा अगर अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। हम लोग क्या बोले कि हमारा पोल्स कहाँ पे है सर? LHS में है। पोल हमारा जो है वो LHS में है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, यानी कि हमारा जो है, देखो हम लोग यहाँ पे पोल्स दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये हमारा है इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। मानते हैं कि हमारा जो है एक पोल का लोकेशन कुछ यहाँ पे है, इसको S1 ले लो। ठीक है, S1 पे कुछ इमेजिनरी वैल्यू होगा, कुछ रियल वैल्यू होगा। रियल वैल्यू मान लेते हैं माइनस अल्फा है, ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यू मान लेते हैं जे बीटा है। यानी कि जो S1 पॉइंट बनेगा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस अल्फा प्लस जे बीटा हो जाएगा। चलिए, एक पोल हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या होगा सर? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, रियल सेम रहेगा। यहाँ माइनस जे बीटा है, ठीक है, और S2 हमारा यहाँ बन रहा है। S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा माइनस जे बीटा। ठीक है, तो बताओ S1 और S2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना? हाँ सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब कि सर इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो S1 S2 दो पोल ले लिए हम लोग। इसका ट्रांसफर फंक्शन लोग लिख सकते हैं, TS का वैल्यू लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाई S प्लस S1, और लिख सकते हैं S प्लस S2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो जो है ना उतना नहीं करना चाहते हो तो देखो मैं बता रहा हूँ, चाहो जो है ना, इरेजर कहाँ गया, देखो अब इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सभी इरेज हो गया। रुको एक मिनट, ये कर्सर कभी कभी फंस जाता है। TS को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, TS को लिख सकते हैं K बाई S माइनस S1 और S माइनस S2, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो पोल का दो लोकेशन आएगा, S का दो लोकेशन आएगा, एक होगा S1 और एक होगा S2, होगा ना दो पोल। पोल कब निकलता है? जब हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो से क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब TS क्या हो जाएगा? K बाई S1 का वैल्यू क्या लिखे हम लोग? माइनस अल्फा, एक मिनट रुको, क्या ना कि इसको थोड़ा अच्छे से बताना, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। देखो TS को लिख सकते हैं हम लोग K बाई S माइनस S1 का वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा प्लस जे बीटा, यानी कि प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस जे बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो S माइनस S2 का वैल्यू माइनस में लेना है, यानी कि हमारा S माइनस माइनस प्लस प्लस जे बीटा हो जाएगा। अगर आप जीरो से इक्वेट भी करते हो तो दो वैल्यू आता है, एक आता है S1 का वैल्यू माइनस अल्फा प्लस जे बीटा, सही आ रहा है। एक आता है हमारा S2 का वैल्यू माइनस अल्फा माइनस जे बीटा। दोनों को इक्वेट करोगे तो हमारा ऐसा कुछ निकल के आएगा, दो पोल्स का लोकेशन आएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, थोड़ा इसको और बेसिक से बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन आया है उसका वैल्यू क्या आया है? K बाई S प्लस अल्फ़ा माइनस जे बीटा, S प्लस अल्फ़ा प्लस जे बीटा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, देखो यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे दो नंबर हमारा कुछ A प्लस जे बी, A माइनस जे बी, A प्लस जे बी लिखा रहता है, तो हम लोग लिखते हैं A स्क्वायर माइनस जे बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए हो सकता है?
हमारा वैसे पता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। ठीक है, होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक इसको रियल पार्ट मान लेते हैं, एस प्लस अल्फा को एक और एस प्लस अल्फा को एक पार्ट और जे बीटा को एक पार्ट मान के इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक से इसको बता रहा हूँ मैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं के बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ए मान लो, माइनस जे बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा जे स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। क्लियर है। अब चलो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि एक सिस्टम लेते हैं, सिस्टम का हम लोग क्या लेते हैं सर, ऑर्डर लेते हैं, सर सिस्टम का इनपुट लेते हैं इम्पल्स। वजह क्यों है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एनालिसिस ईजी हो जाएगा। हमको पता है इनपुट चेंज करने से हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ सिस्टम नहीं चेंज होता है। चलो हम लोग इम्पल्स इनपुट दिए, गेन क्या लिए हैं, के बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस इसको दिखाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। ये हमारा सी एस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सी एस लिख सकते हैं, क्या होगा, के बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को जो है ना सी टी निकालना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है ना कि हमारा जो होता है साइन किसका, साइन बीटा टी का जो होता है हमारा होता है बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। साइन 5t का होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ बैठ रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन 5t है तो इसका लैप्लास करेंगे तो क्या होगा, 5 बाई एस प्लस अल्फा। जहाँ जहाँ एस है वहाँ अल्फा से शिफ्टिंग हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यही अंतर होता है, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन बीटा टी का अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला तो देखो साइन बीटा टी का हो जाएगा बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड किया गया और एक्स्ट्रा है e टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा, कितने से, वहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा आपको एस प्लस अल्फा से। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है तो इसका लैप्लास हो जाएगा प्लस से। जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे एस प्लस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, बस यही ट्रिक होता है, ठीक। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हम लोग देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, के बाहर निकालेंगे, एक ऊपर बीटा चाहिए मेरे को। चलो एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना दिए। अब एक बीटा ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड कर दिए। अब इसका सी टी लेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो आएगा के बाई बीटा, बीटा बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वजह से साइन बीटा टी हो जाएगा। और हमारा अल्फा यहाँ एक एक्स्ट्रा शिफ्टिंग है, यानी कि e टू द पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगा। यही हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। यानी कि सी टी का एक्सप्रेशन क्या बना, e टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन बीटा टी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बना सी टी का। अब हम लोग को देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा जो सी टी का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, के बाई बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन बीटा टी, ठीक है, साइन बीटा टी। हम लोग जो है ना यहाँ पे देखो हमारे साथ एक चीज़ याद रखो, हमारे साथ जो है साइन के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई रहता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड बताता है, वो हमारा एम्पलीट्यूड बताता है ना। यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से बनेगा, ए हमारा बनेगा के बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, बनेगा। साइन बीटा टी का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। चलो साइन बीटा टी का ग्राफ बना देते हैं, पहले एकदम बेसिक से देख रहे हैं हम लोग। साइन बीटा टी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है। साइन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जो है लेकिन हमारे यहाँ पे देखो, हम अगर यहाँ पे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, इसमें अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा एक्सपोनेंशियल में टाइम बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा सर, हमारा अगर एक्सपोनेंशियल में टाइम बढ़ेगा तो हमारा एम्पलीट्यूड घटेगा, ठीक है। हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू घटता है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा साइनोसॉइडल ग्राफ हमारा जो है ना, हमारा क्या होगा, डीके होते जाएगा, ग्राफ हमारा कुछ दबते चला जाएगा। बोलो दबते चला जाएगा टाइम बढ़ने के साथ साथ। क्यों दबेगा, हमारा क्यों दबेगा, क्योंकि सर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, साइन बीटा टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मान लो शुरुआत में हमारे पास एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया 5, साइन बीटा टी मान लो हमारा आया
1 है, 1 -1 के बीच में रहेगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या देगा, 5 ही देगा, क्योंकि a इंटू 1। मान लो नेक्स्ट हम लोग एम्पलीट्यूड का वैल्यू घट के चला गया 2, साइन बीटा टी तो 1 देगा, यानी कि 2 हो जाएगा, तो घटते जाएगा कि नहीं घटते जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ घट रहा है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा साइनोसॉइडल तो ग्राफ होगा ही, साइनोसॉइडल तो होगा ही, लेकिन क्या होगा सर, उसका एम्पलीट्यूड घटते जाएगा। घटते क्यों जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का वैल्यू टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है कि नहीं घट रहा है, किस रेट से घटेगा ये भी हम बता देंगे। देखो ये हमारा घट रहा है ना, अब देखो हमारा ये किस रेट से घट रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है ना टाइम के साथ साथ, देखो ये घट रहा है ना। ये हमारा किस रेट से घटेगा, एम्पलीट्यूड जो है हमारा कितना वैल्यू है इसका, के बाई बीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन ई टू द पावर माइनस अल्फा टी की वजह से टाइम बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ घटेगा। तो देखो एम्पलीट्यूड घट रहा है, लेकिन नेचर तो वहीं रहेगा, साइन का ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, बस उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो हमारा ग्राफ डी के टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारा ग्राफ जो है बाउंडेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सी टी का जो ग्राफ है ये बाउंडेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टाइम के साथ साथ बाउंडेड बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि द आउटपुट ऑफ सिस्टम is bounded and in absence of input output should tends to 0, so system is स्टेबल सिस्टम, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। एक आपको एनालिसिस याद होगा, हम लोग अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जब एनालिसिस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल में, तो हमारे कुछ इसी तरीके से एनवेलप बना था। हमारा कुछ एनवेलप यानी कि ग्राफ का एनवेलप कुछ इस तरीके से बना था, और नेचर क्या था, साइनोसॉइडल था। तो देख लो सेम चीज़ बन रहा है, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि सर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ पोल रखेंगे तब भी हमारा स्टेबल बनेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में पोल है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में तब भी हमारा क्या बनेगा, वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं। इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम लाई एट रियल एक्सिस ऑन LHS ऑफ स्प्लेन, सॉरी RHS लेकर के बनाना है इस बार, LHS तो बहुत ही पढ़ लिए, अब थोड़ा RHS भैया के साथ देखते हैं उनका बिहेवियर क्या रहता है। RHS ऑफ स्प्लेन, RHS ऑफ स्प्लेन अभी हम लोग देखेंगे। यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हम लोग पोल ले रहे हैं, एक पोल ले रहे हैं, उसको कहाँ पे ले रहे हैं, वो राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। और आपको पता है राइट हैंड साइड में किधर होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस हमारा राइट हैंड साइड होता है। ये हमारा है RHS, ये हमारा है LHS। हम लोग पोल का लोकेशन लिए, मान लो अल्फ़ा लिए हैं RHS में, अल्फ़ा लिए हैं, पोल एक पोल लिए हैं, ठीक है। हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं K बाई एस माइनस अल्फ़ा। अगर हम लोग एस माइनस अल्फ़ा को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा पोल का लोकेशन कहाँ पे मिलेगा, अल्फ़ा पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग। चलिए, अब हम लोग जो है हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो हम लोग को एनालिसिस ही करना है। चलो, अब हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सिस्टम में हमारा गेन क्या है, K बाई एस माइनस अल्फ़ा। हम लोग इम्पल्स इनपुट देते हैं, बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं 1, क्योंकि डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या है, CS है, CS क्या लिख सकते हैं, K बाई एस माइनस अल्फ़ा। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो CT का वैल्यू क्या आएगा, K इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा टी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता है ई टू द पावर 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 बाई एस माइनस 5, ई टू द पावर माइनस 5t क्या होता है 1 बाई एस प्लस 5। अभी यू टी का बात हम नहीं कर रहे, फिलहाल ऐसे ही हम लोग समझ रहे हैं इसको, ठीक है, फॉर्मूला को। चलिए, ठीक है, हमारा निकल के आ गया ई टू द पावर अल्फ़ा टी। अब देखो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा,
हमारा सी टी क्या बना, सी टी हमारा बना के इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा टी, के इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा टी, ये हमारा सी टी का ग्राफ है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। एट टी इक्वल टू जीरो हमारा ग्राफ का वैल्यू क्या होगा, के होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा ग्राफ, देखो हमारा यहाँ पे टी बढ़ेगा तो सी टी का वैल्यू भी बढ़ेगा, सी टी का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस में अगर टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम बढ़ोगे तो सी टी भी बढ़ेगा, आप लोग पुट करके देख सकते हो, टाइम बढ़ेगा तो सी टी भी बढ़ेगा, यानी कि हमारा ग्राफ का कुछ इस तरीके से राइज करेगा। यानी कि टाइम के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ रिस्पॉन्स भी हमारा तो बढ़ ही रहा है ना, ये टाइम के साथ साथ हमारा रिस्पॉन्स भी तो बढ़ ही रहा है, बताइए बढ़ रहा है ना टाइम के साथ साथ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि अगर हम लोग इनपुट हटा भी दे रहे हो तो क्या हमारा रिस्पॉन्स सेटल करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा कभी भी सेटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे द आउटपुट इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड आ रहा है ना, अनबाउंडेड आ रहा है क्योंकि हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अनबाउंडेड आ रहा है, सिस्टम अनस्टेबल, तो यहीं पे हो गया। ठीक है, एंड in absence of input the output does not tends to zero, so सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी पोल अगर आरएचएस में होता है तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होता है। उसके पीछे वजह क्या है ये समझना है। तो वजह क्या है सर, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है अनबाउंडेड आ जाता है, रिस्पॉन्स अगर अनबाउंडेड आ गया तो हम लोग स्टेटमेंट लिखे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिस्पॉन्स ए सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, ए सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम इफ इट्स नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रो विद टाइम। ठीक है, चलो सब चीज़ क्लियर हो गया। यानी कि हम लोग 3 केस पढ़े। पहला केस पढ़े हम लोग कि अगर हमारा एलएचएस में है तब भी स्टेबल, एलएचएस में है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तब भी स्टेबल, आरएचएस में है तो हमारा सिंपल रियल एक्सिस के ऊपर तब हमारा अनस्टेबल। 3 केस पढ़े। चौथा केस देखते हैं, चौथा केस देखते हैं। चौथा केस में लिखोगे आप लोग इफ पोल ऑफ द सिस्टम, if pole of the system lie at RHS of S plane, ठीक है, and they are complex conjugate pole। ठीक है, तब क्या होगा, चलो अब इसको देखते हैं। देखिए हमारा क्या हो गया, ये अल्फा है, हम ये हमारा जे बीटा है, ये हमारा माइनस जे बीटा है। क्या बोला, एक पोल हमारा कुछ यहाँ पे रहेगा, इसको S1 ले लो। S1 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस जे बीटा, और एक पोल हमारा कुछ यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा माइनस जे बीटा। क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दोनों पोल हो गया S1 S2। तो हमारा TS का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, K बाई S माइनस S1 S माइनस S2। ठीक है, इक्वेट करेंगे S1 S2 का वैल्यू आ जाएगा K बाई S माइनस S1 करना है, यानी कि माइनस अल्फ़ा माइनस जे बीटा, माइनस S2 करना है, ये हमारा S2 है, S2 का वैल्यू क्या है, माइनस S2 करना, माइनस अल्फ़ा प्लस जे बीटा। ठीक है, हमारा फिर वो पैटर्न पे बैठेगा, S माइनस अल्फ़ा ए ले लेना है, जे बीटा को B ले लेना है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो S माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है, S माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक सही है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं। इम्पल्स इनपुट देते हैं, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, के बाई एस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा सी एस है, तो सी एस क्या निकल के आएगा, सी एस हमारा निकल के आएगा 1 इंटू के बाई एस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ठीक है, सी एस निकल के आया के बाई एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इसको हम लोग साइन वाले पैटर्न पे बैठाएंगे, साइन वाले पैटर्न पे बैठाएंगे तो हम लोग सी एस को लिखेंगे के बाई बीटा, ऊपर भी बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई एस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो है टर्म टोटल ये हमारा साइन वाले में बैठ जा रहा है। कैसे बनेगा सर, देखो सी टी लिखेंगे तो के बाई बीटा तो हमारा कांस्टेंट है, साइन बीटा टी तो आ ही जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल या माइनस में शिफ्टिंग है तो प्लस में हमारा आ जाएगा टाइम डोमेन में। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ई टू दी पावर अल्फा टी साइन 5t का जो वैल्यू होता है, पहले साइन 5t का निकाल लेंगे, 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब ई टू दी पावर अल्फा टी से शिफ्टिंग कराना है तो जहाँ जहाँ पे एस होगा वहाँ एस माइनस अल्फा से शिफ्ट करा देते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 5 की जगह बीटा बैठा दो, सेमी पैटर्न पे बैठेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा सी टी का कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट निकल के आया, सी टी इज इक्वल टू के बीटा बाई। तो यहाँ पे हम बात करें एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, के बाई बीटा ई टू दी पावर अल्फा टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, देखो टाइम बढ़ाएंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी बढ़ेगा, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि साइन बीटा टी तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन साइन बीटा टी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा। बोलो, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हम लोग साइन को रिप्रेजेंट करते हैं ना एम्पलीट्यूड से, कि हम लोग अगर मान लो साइन को लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक मिनट देखो, को कर्सर नहीं आ रहा है, एक मिनट देखो, यहाँ पे लिखेंगे सी टी इक्वल टू ए साइन बीटा टी, ऐसे लिखते हैं, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, तो पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा, हमेशा टाइम के साथ इसमें बढ़ते जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। ये हमारा रिस्पॉन्स का ग्राफ है सी टी का टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सी टी का जो वैल्यू आया है वो आया है के बाई बीटा ई टू द पावर अल्फा टी साइन बीटा टी। ठीक है, इसको बीटा टी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये क्या होगा, टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि हमारा बाउंडेड इनपुट पे अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है। देखो हमारा इसमें क्या होगा, आपको दिखेगा कि सर ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो है ना टाइम के साथ साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलेशन ही आया, एम्पलीट्यूड में देख रहे टाइम है, टाइम अगर बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए हम लोग यहीं पे ना देखें कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है के बाई बीटा ई टू द पावर अल्फा टी, हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि हमारा टाइम बढ़ेगा यहाँ तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो देखो हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि हमारा ये आउटपुट जो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, वो अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स अनबाउंडेड आ रहा है तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखोगे, द आउटपुट ऑफ the system is unbounded and in absence of input output does not tends to 0, so system is अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा आउटपुट यहाँ पे टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। इसके पीछे यही वजह है कि सिस्टम हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर अगर हमारा रियल एक्सिस के ऊपर पोल है RHS में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ भी है, तब भी हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, प्योरली रियल है तब भी अनस्टेबल होगा, किधर सर, RHS में। ठीक है, लास्ट में हम लोग ये कंक्लूड भी करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है ना केस पढ़ लें, हमारे पास जो है ना 6 केस है, 4 तो पढ़ लिए हम लोग, 5वां पढ़ते हैं। इफ़ सिंपल पोल lie at the imaginary axis of मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सिंपल पोल है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमारा।
ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल पोल है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तब हम लोग देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या निकल के आता है। चलो इसको बना लेते हैं पहले। आपको परेशान नहीं होना है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जे बीटा है, यहाँ पे हमारा माइनस जे बीटा है, दो पोल हमारे पास है। ठीक है, दो पोल हमारे पास है। अब जो है हम लोग इसका टी एस क्या लिख सकते हैं, इसको ले लो S1, इसको ले लो S2, के बाई एस माइनस S1 एस माइनस S2। ठीक है, के बाई एस माइनस जे बीटा, और हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, S2 वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि जे बीटा S2 हमारा ऑलरेडी माइनस जे बीटा है। ठीक है, अब हम लोग बैठा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बैठा सकते हैं। टी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, के बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जे है तो जे प्लस कर देगा इसको। ठीक है, जे स्क्वायर इसको टू -1 होता है। चलो इतना सब चीज़ आप लोग समझते हो, इसमें कोई बात ही नहीं है कि मेरे को बताना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं, इम्पल्स इनपुट देते हैं, इम्पल्स का लैप्लास 1 होता है। इम्पल्स पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा एनालिसिस आसान हो जाएगा, एक पोल कम मिलेगा। चाहो तो आप जो है ना स्टेप पे भी कर सकते हैं, बाउंडेड इनपुट तो स्टेप भी है। तो सी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बाई एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो हमारा है एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा फिर से साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हमको बीटा चाहिए, बीटा एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। के हमारा ऑलरेडी है तो एक बीटा से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म हमारा साइन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम लोग सी एस को क्या लिखेंगे, के बाई बीटा साइन बीटा टी। सी एस थोड़ी सी टी ना हो जाएगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका क्या किया हम लोग, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किए तो हमारा सी टी बन गया। सी टी का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, के बाई बीटा साइन बीटा टी। यहाँ बताओ एम्पलीट्यूड टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं सर, ए का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, के बाई बीटा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि नॉर्मल हमारा ग्राफ कैसा होगा सर, साइन का ग्राफ होगा, ओसिलेटरी इन नेचर, ओसिलेटरी इन नेचर। आपको इसको स्टेबिलिटी से भी, सॉरी आपको इसको डैम्पिंग से भी रिलेट कर सकते हो, मैंने डैम्पिंग में तो अच्छे से पढ़ाया मैं। चलो हमारा सिर्फ ये क्या होगा, साइन का ही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिर्फ साइन का ही ग्राफ हो जाएगा। ये सी टी का ग्राफ है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो है के बीटा, के बाई बीटा, सॉरी एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो क्या है, के बाई बीटा है। इसको लिख लेते हैं के बाई बीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट भी लिखाया था मैं, सर अगर हमारा नेचर नाइदर डीके नॉर राइज, यानी कि ओसिलेटरी नेचर का तो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखा था इसलिए मैं दिखा दिया एक बार। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, द आउटपुट इज बाउंडेड बट आउटपुट does not tends to 0 in the absence of input, in the absence of input. So system is marginally stable system. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बात बताओ कि सर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहीं ना कहीं अनस्टेबल वाला पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। चलो आउटपुट तो हमारा बाउंडेड है लेकिन ओसिलेटरी नेचर का है। क्या बोला कि आउटपुट बाउंडेड भी होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट के लिए, और अगर इनपुट हटा रहे हो तो आउटपुट हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों केस नहीं फुलफिल कर रहा है। तो अगर बात करें हम लोग स्टेबल अनस्टेबल वाले में, तो इसको बोल सकते हो कि सर इसको अनस्टेबल वाले पार्ट में बोल सकते हैं, नॉट स्टेबल वाले पार्ट में बोल सकते हैं। अनस्टेबल बोलो या नहीं बोलो, लेकिन नॉट स्टेबल वाले पार्ट में बोल सकते हो। डायरेक्ट इसको अगर इसको कंपेयर करो स्टेबल से, तो ये स्टेबल सिस्टम नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल ये समझो कि सर, और पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा मार्जिनल स्टेबल कब बनता था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल बनेगा तब मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बनेगा, जीटा का वैल्यू 1 होगा। याद है, पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। तो आप इसको जो मैं डैम्पिंग पढ़ाया हूँ ना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में, उसको भी यहाँ से रिलेट कर सकते हो, उस चीज़ को भी यहाँ से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अब हम लोग जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। एक लास्ट केस बचा उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे और आगे हम लोग उसमें कुछ पॉइंट्स है उसको कंक्लूड करके लिखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे करके, फेसबुक पेज है elect.a.je करके, ठीक है। तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।